नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रोहित आहूजा एंड वेलकम टू पाठशाला। तो आज हम इस लेक्चर में कुछ अलग सीखने वाले हैं। कोई चैप्टर, कोई एक्सरसाइज नहीं, वो बेसिक्स जो हर 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए एकदम ज़रूरी है। ठीक है, हमें इसके बारे में बहुत बहुत कम नॉलेज होता है, तो हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक से। मैथ्स में सबसे बेसिक तो नंबर ही है, तो हम नंबर्स के बारे में पता होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास जो 9th एंड 10th स्टैंडर्ड जो हमारे नंबर्स हैं वो शुरू होते हैं रियल नंबर से। तो शुरू करते हैं हमारे नंबर्स रियल नंबर्स। तो हम समझेंगे कि रियल नंबर्स एक्चुअली में होते ही क्या है। पहले तो रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज रैशनल एंड इरैशनल। ठीक है, तो रैशनल क्या होते हैं, इरैशनल क्या होते हैं। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देख ले रहे हैं, फिर उसको एक एक नंबर को डिटेल में समझेंगे। तो रैशनल के अंदर आ जाते हैं हमारे इंटीजर्स। ये सब नंबर हमने सुने हुए हैं कहीं ना कहीं पे, पर थोड़ा हमें हमेशा इशू आता है। ठीक है, तो रैशनल के अंदर आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं हमारे होल नंबर्स, और होल के अंदर आ जाते हैं नेचुरल। सर ये आपने क्या बनाया है यार, ये तो अपने को समझ ही नहीं रहा है। तो धीरे धीरे समझेंगे। देखो, शुरू करेंगे नीचे से। हमको सबको पता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो नेचुरल नंबर सिंपली वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इनको एक और नाम दिया जाता है अक्सर, और वो क्या है मालूम है, काउंटिंग नंबर्स। क्या नाम दिया जाता है, काउंटिंग नंबर्स। सर काउंटिंग क्यों बेटा, तुम अपनी गिनती कहां से शुरू करते हो, 1 2 3 4 5? नहीं सर, मैं ना 5 से शुरू करता हूं। नहीं बेटा, जनरली नॉर्मल लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को एक और नाम दिया जाता है, वो क्या है, काउंटिंग नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हो जाएंगे, अप टिल ये कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। सर ये आप क्यों बता रहे हो? देखो, जैसे ही 9th स्टैंडर्ड में तुम जाते हो ना, पहला चैप्टर ही सेट से, तो इसके लिए बता देता हूं, जिधर कैपिटल एन दिख जाए मतलब वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात हो रही है। मतलब किसकी बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आ जाते हैं होल नंबर के अंदर। नेचुरल और होल में एक ही नंबर का अंतर है, और वो है 0 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या, नेचुरली है पर एक नंबर एडिशनल हो गया, वो है क्या, 0। तो अभी हमने समझ लिया नेचुरल क्या है, होल क्या है। फिर आ जाते हैं अपने इंटीजर्स पे। इंटीजर मतलब अक्सर तुम उसको कहते हो नंबर लाइन, पर एक्चुअली नंबर लाइन वो नहीं होती है, पर ठीक है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो यहां से भी मैं आगे जा सकता हूं, पीछे भी कितना भी जा सकता हूं। तो यहां पे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। एक बात याद रखना, एक और कंफ्यूजन होता है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, एक और शब्द आता है नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान देना। पॉजिटिव, जब भी हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग 1 2 3 4 की बात कर रहे हैं। हम नेगेटिव बोल रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं -1 -2 -3। पर अगर हम बोल रहे हैं नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं, तो यहां पे बच्चा समझता है सर नेगेटिव नहीं मतलब पॉजिटिव ही होगा। नहीं भाई, नॉन नेगेटिव में 0 भी आ जाता है। तो ये मैथ्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव में 1 2 3 4, नेगेटिव में -1 -2 -3। नॉन नेगेटिव बोल दिया ना, मतलब 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4। तो ये छोटी छोटी बातें हमको पता नहीं होती हैं, जिनकी वजह से अक्सर हम क्वेश्चन पढ़ते ही डर जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, नेचुरल,
होल और इंटीजर। तो इंटीजर में कौन आता है, इंटीजर में मालूम है कौन आता है, इंटीजर में दो टाइप के नंबर आते हैं, ये वाले, ये दो नंबर आ जाते हैं। कौन से, नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव। नेगेटिव मतलब -1, -2, -3 और नॉन नेगेटिव मतलब 0, 1, 2, 3। तो आई होप तुम्हें इंटीजर भी बहुत अच्छे से समझ गया है। अब समझते हैं भयानक टाइप ऑफ नंबर। बच्चों को बहुत डर लगता है क्योंकि समझता ही नहीं। तो पहले तो इसका एक डेफिनेशन है, उसको लिख लेते हैं, बिकॉज मैं तुमको स्टार्ट से बोलता हूं जिधर डेफिनेशन है उधर पहले डेफिनेशन पढ़ लो, उसको फिर इलैबोरेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो देखो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, अ नंबर ऑफ टाइप P by Q वेयर, जहां पे P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q क्या है, इंटीजर्स, और Q जो है जीरो नहीं है। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। सर डेफिनेशन तो लिख दिया, पर अपने को तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। क्या लिख दिया, नंबर ऑफ टाइप P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, तो Q नॉट इक्वल टू 0। तो थोड़ा पार्ट पार्ट करके समझते हैं। तो अपने को इसमें क्या समझ रहा है सर, अपने को एक चीज समझ रही है कि P और Q इंटीजर है, और अभी अभी अपन ने पढ़ लिया है कि इंटीजर क्या होते हैं, ये -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 इंटीजर। फिर एक और चीज पे पाबंदी लगा दी, क्योंकि बेटा इंटीजर में जीरो आता है, पर देखो Q जो है वो इंटीजर है पर वो जीरो नहीं हो सकता, ये बोल दिया उन्होंने, डेफिनेशन में बोल दिया जीरो हो नहीं सकता। यार तुम हमेशा याद रखना, मैथ्स में डिनोमिनेटर में, सर ये क्या होता है, डिनोमिनेटर मतलब बेटा ये देखो, ये ऊपर वाला जैसे ही मैंने इधर लिखा ना P बाय Q, तो इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जहां पे भी मैथ्स में बेटा, जहां पे भी मतलब जहां पे भी तुम 10th में हो, 9th में हो, 8th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कहीं पे भी हो, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो गया वहां पे वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, इसको हम किसी और दिन देखेंगे ये नॉट डिफाइंड क्यों हो जाता है। ठीक है, पर अभी के लिए डिनोमिनेटर में जीरो मैथ्स में अलाउड नहीं है, सिंपल भाषा। तो अपन ने समझ लिया कि इंटीजर क्या होते हैं ये। फिर नीचे इंटीजर आएंगे पर जीरो आ सकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा अभी अपने को रैशनल नंबर क्लियर हो रहा है, तो इसको अपन क्लियर कर देते हैं। देखो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं भाई। ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया कि इंटीजर क्या है, रैशनल पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि रैशनल अपने को समझता नहीं है सर। तो हमने देख लिया P बाई Q ये दोनों इंटीजर है, Q जीरो नहीं हो सकता। मतलब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 3/2, जैसे कि -1/2, जैसे कि -1/-3। ठीक है, तो अब ये तीनों सिंपल है, ये तीनों रैशनल है। क्यों सर, P बाई Q आया, अपॉन में नंबर आया, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, है कि नहीं। देखो नीचे कहीं पे भी जीरो नहीं आ रहा है, तो सिंपल है, इतना सबको समझ में आ जाता है कि भाई रैशनल नंबर है ये। अब मैं क्रिएट करता हूं तुम्हारे लिए कंफ्यूजन, ध्यान देना। अगर मैंने लिख दिया कि भाई -3, अब तुम थोड़ा डाउट में आ गए होंगे, जरा वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो कि -3 रैशनल नंबर है कि नहीं। जरूर वीडियो को पॉज करना और कमेंट करना, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा आंसर क्या है। ठीक है, तो आई होप तुमने कमेंट कर दिया है, मैं जरूर चेक करने वाला हूं। तो ज्यादातर लोगों ने लिखा होगा -3 सर वो इंटीजर है, वो रैशनल थोड़ी है। ज्यादातर बच्चों ने यही लिखा होगा। तो अब शुरू होता है रियल खेल रैशनल नंबर को समझने का। तो अब से लेके अगले 5 मिनट तक मैं तुम्हारे रैशनल नंबर ऐसे क्लियर कर दूंगा कि तुम भी मेरे जैसा एक वीडियो बना के पोस्ट कर सकते हो कि अपने को रैशनल नंबर एकदम क्लियर है। तो ध्यान देना। तो देखो भाई, -3 को
ऐसे भी तो लिख सकते हैं -3/1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, ठीक है। वैसे ही इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। वैसे ही अगर मैंने 2 लिख दिया तो भी तुम सोच रहे होंगे ना कि सर ये तो नेचुरल है, ये तो होल है, इंटीजर है, पर ये रैशनल नहीं है, ऐसा लग रहा होगा। अगेन इसके अपॉन में क्या लिख दिया मैंने 1। सर ऐसा हम कब तक करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इंटीजर है। तो अब ये जो मैंने तुम्हें बना के दिया है ना बेटा, ये बहुत काम आएगा इधर। तो देखो मैंने इसको एक काम करते हैं थोड़ा और, इधर हमने बहुत डिटेल में नंबर्स को समझ लिया है, फिर से हम आ जाते हैं एक न्यू स्लाइड पे। तो अभी अपन ने लिखा था रियल, ठीक है, एक मिनट भाई, अभी अपन ने लिखा था रियल, ठीक है। रियल में हमने लिखा था रैशनल, इरैशनल भी लिखा था, उसको बाद में देखते हैं, रैशनल अभी समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। रैशनल के अंदर लिखा था इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स के अंदर हमने लिखा था क्या, होल, और होल के अंदर लिखा था क्या, नेचुरल। तो अब मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ध्यान देना। देखो बेटा, हर वो नंबर जो नेचुरल है वो ऑटोमेटिकली होल हो जाएगा, वो इंटीजर भी हो जाएगा, वो रैशनल भी हो जाएगा। हर वो नंबर जो नेचुरल है वो क्या है, वो होल भी है, इंटीजर भी है और रैशनल भी है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, इंटीजर्स होल नंबर के अंदर आते हैं नहीं, होल नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं। तो अगर मैं दुनिया बनाऊं तो ये देखो, ये नेचुरल की दुनिया है, फिर ये हो गई होल की दुनिया, फिर ये हो गई इंटीजर्स की दुनिया, और फिर ये हो गई अपने रैशनल की दुनिया। अगर ये क्लियर है ना तो बड़ा मजा आएगा। क्या है, देखो अगर मैंने बोल दिया एक होल नंबर लिख दिया 0, तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं क्या ये एक रैशनल है, तुम्हारा आंसर होना चाहिए हां, क्योंकि होल नंबर रैशनल के अंदर आ रहे हैं ना। बेसिकली नीचे वाला ऊपर वाला हो सकता है, पर हर ऊपर वाला नीचे वाला नहीं हो सकता। ये क्या था सर? सुनो, जैसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। पर अगर मैंने ये बोल दिया, क्या, ध्यान से सुनना, एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, अरे ये भाई अपराध हो जाएगा। हर इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होता। एग्जाम्पल ले लो भाई, इंटीजर -1, क्या ये नेचुरल होता है क्या? नहीं। तो अभी अपन सिंपली समझ रहे हैं कि नीचे वाला ऊपर वाला हो सकता है, ऊपर वाला जरूरी नहीं है कि नीचे वाला हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे कि 3 ले लिया तो 3 होल नंबर भी है, नेचुरल भी है, पर हर नीचे वाला ऊपर वाला होता है। यानी कि अगर कोई तुमको आके पूछ ले कि 4 बताओ, 4 कौन सा नंबर है, तुम कहोगे 4 क्या है मालूम है? 4 नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है, रैशनल भी है। इन शॉर्ट अगर तुमने बोल दिया वो रैशनल है तो वो सब हो ही जाएगा, वो सब हो ही जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर ही सब आ जाते हैं। रैशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं ना इंटीजर, होल, नेचुरल। तो अब भी मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारा थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यार ये थोड़ा तंग करने वाला टॉपिक है। अगर 9th-10th वाले बच्चे इजीली नहीं समझते तो थोड़ा तंग करता है, नहीं तो बाकी तो बहुत ईजी है भाई। सिंपल भाषा में हर नेचुरल होल होता है, हर नेचुरल इंटीजर भी होता है, हर नेचुरल रैशनल भी होता है। पर अगर मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, फिर से ध्यान से सुनना, मेरी स्टेटमेंट का आंसर देना, फिर से वीडियो को पॉज करके लिखना कि सर योर स्टेटमेंट इज करेक्ट और योर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लिखना सब लोग। मैं तुमसे एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो। वो क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है। तुम लिखोगे स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं,
ठीक है, तो इससे मुझे समझेगा कि कितने बच्चे वीडियो देख रहे थे अच्छे से और कितने लोगों ने बेटा वीडियो से फल पाया। नहीं तो बेटा ऐसे स्क्रॉल कर करके तो तुम फालतू चीजें भी देख लेते हो। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस स्टेटमेंट का आंसर क्या देते हो। एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। इसका आंसर देना वीडियो को पॉज करके, स्टेटमेंट इज करेक्ट या स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप मैंने तुम्हारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि रैशनल क्या होता है। जैसे कि -3/2 लिख दिया तो रैशनल होता है। फिर अगर तुमने 1 लिख दिया वो भी रैशनल होता है, क्योंकि सारे नेचुरल, सारे होल, सारे इंटीजर किसके अंदर आ रहे हैं? रैशनल के अंदर आ रहे हैं। आई होप मैंने तुम्हें यहां तक दुनिया क्लियर कर दी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब जो इरैशनल है ना बेटा, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो इसको अपन किसी और दिन पढ़ लेंगे। पर या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सर जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है। तो ये थोड़ा लेम तरीका होगा बताने का। इरैशनल नंबर हम डिटेल में सीखते हैं 9th स्टैंडर्ड के कुछ चैप्टर्स में, तो वो सिखाने में बहुत टाइम जाता है। इतना बेसिक हर 8th के, 9th के, 10th के बेसिक स्टैंडर्ड स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए, क्योंकि यही नहीं पता होता ना तो मजा नहीं आता है। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें कुछ नंबर्स की आइडिया दे दी है, ये सबको पता होने चाहिए। तो एक और काम करते हैं, इन नंबर्स को ना एक पर्टिकुलर लेटर से डिनोट करते हैं, वो मैं लिख के देता हूं। तो नेचुरल को N से, होल को W से, इंटीजर को कुछ बुक्स में Z, कुछ बुक्स में I, और रैशनल को हर बुक में Q से। ठीक है, और रियल को तो R से ही होते हैं। तो अगर मैं तुमसे एक आखिरी स्टेटमेंट पूछता हूं, यार मेरा क्वेश्चन पूछने का सिलसिला खत्म ही नहीं होता है, मैं पूछता हूं ध्यान से, मुझे आंसर करना, लिखना क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। बताओ, क्या एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर? ट्रू और फॉल्स लिखना है इसका आंसर। पहले वाले का आंसर कैसे लिखना था? स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इसका आंसर लिखना ट्रू और फॉल्स। फिर से क्वेश्चन सुनो, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हर रियल नंबर रैशनल नंबर होता है। इसका आंसर अच्छे से देना कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।